हम सनातनी भगवान किसे मानते हैं? अरे ये भगवान का बनाया संसार, इस संसार के हर जीव की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। भगवान कोई डायरेक्ट थोड़ी खाते हैं। क्यों? भगवान को खिलाना हो कैसे खिलाओगे? किसी भूखे प्यासे को खिलाओ, भगवान खा लेंगे। एक बार क्या हुआ, रक्सौल में एक सेठ जी रहा करते थे। उनका एक मुनीम था। मुनीम समझते हो? मुनीम मैनेजर। सेठ जी का मैनेजर था। वो जगन्नाथपुरी गया। सेठ जी से बोला, सेठ जी जरा 15 दिन की छुट्टी दे दो, हम जगन्नाथ जी की यात्रा पे जा रहे हैं। सेठ जी बोले, अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, पर ऐसा करो ये मेरी ओर से 100 रुपए ले लो और ये 100 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरी तरफ से। अब वो मुनीम गए वहां से, है ना, वो वहां गए, 100 रुपए सेठ जी ने दिए, 100 रुपए लेके गए। अब जब 100 रुपए लेके चले, चलते चलते मैनेजर साहब, मुनीम साहब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां देखा क्या कि कुछ संत लोग कीर्तन कर रहे थे। तो ये मैनेजर साहब भी बैठ गए कि मैं भी कीर्तन कर लूं। अब संतों का कीर्तन पूरा हुआ तो संतों ने कहा, भैया बड़ी भूख लगी है, अब भोजन कहां से आए, हम तो साधु आदमी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, कोई खिला देता है तो खा लेते हैं, नहीं खिलाता तो भूखे रह जाते हैं। तो वो सेठ का जो मैनेजर था मुनीम, उसने संतों से कहा कि अच्छा आप लोग बैठो, हमारे सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, उसमें से हम आपको भोजन कराते हैं। तो सेठ का मुनीम बाजार गया और जगन्नाथपुरी में तो वहां भात और दाल प्रसाद मिलते ही है, तो प्रसाद खरीद के लाए तो 98 रुपए का प्रसाद आया। 98 रुपए का प्रसाद आया। सभी संतों को दाल चावल और बढ़िया उन्होंने पकवान खिलाए। सारे संत खाए और खा के मस्त आशीर्वाद दे के चले गए। अब मैनेजर के पास कितना पैसा बचा सेठ का? 2 रुपए। तो 2 रुपए ले जाके जगन्नाथ जी की जो हुंडी थी, दान पेटी, हुंडी में डाल दिया 2 रुपए। अब जब 2 रुपए हुंडी में डाले तो रात को जगन्नाथ जी ने सपना दिया सेठ को। सेठ से कहा, सेठ तेरे 98 रुपए तो पहुंच गए पर 2 रुपए नहीं पहुंचा। सेठ बड़ा घबराया कि हे भगवान, मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, इसने 98 रुपए चढ़ा दिए और 2 रुपए नहीं चढ़ाया, जबकि चढ़ाया 2 था और 98 तो चढ़ाया ही। अब 15 दिन बाद मैनेजर लौट के आया। सेठ जी आंखें फाड़ के बोल रहे हैं, क्यों तुमने 2 रुपए का क्या किया? जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए, बोले कि 98 रुपए तो पहुंच गए, 2 रुपए नहीं पहुंचा। तब वो मैनेजर रोने लगा, सेठ जी आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके सपने में जगन्नाथ जी आए। अरे ये तो बता कि 2 रुपए का क्या किया तूने? सेठ जी बोले, मैनेजर बोला, सेठ जी मैंने 98 रुपए संतों की सेवा में खर्च कर दिए, संतों को प्रसाद पवा दिया, और जो संतों को सेवा में खर्च किया वो तो भगवान तक पहुंच गए, और जो हुंडी में डाला वो भगवान तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब है कि भगवान तक पहुंचाना है कोई भी चीज तो कैसे पहुंचाओगे? कोई पैसा भगवान को चढ़ाते हो, भगवान को पैसों की जरूरत नहीं होती, क्या करेंगे भगवान पैसे का? भगवान के तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं, इसलिए भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत सवेरे से आते हैं, लाइन लगाकर खड़े होते हैं और सभी को प्रसाद गौरी गोपाल में 12 महीने मिलता है। जब आप इन संतों को भोजन कराते हैं तो इनको खिलाया गया भोजन भगवान तक पहुंचता है। इसलिए कहता हूं, आप भी अपने माता पिता दादी दादा के पुण्यतिथि पर
जन्मदिन पर बेटा बेटी के, शादी की सालगिरह पर, अपने जन्मदिन पर संतों को अन्नदान करिए। आप भी रोटी का दान करना सीखिए, थोड़ा थोड़ा सहयोग करना सीखिए। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपका धन धान्य बढ़ता है। इसलिए कहता हूं अन्नदान करना सीखिए। प्रहलाद जी ने चौथी भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को पुष्प चढ़ाना, वंदन करना, सख्य भाव रखना, समर्पण करना, ये नवधा भक्ति। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। आग में बिठा दिया, भगवान ने रक्षा की। पहाड़ से फेंका, भगवान ने रक्षा की। कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले सब जगह। क्या इस खंबे पर है? हाँ। जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं मरूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मरोगे? मैंने वरदान मांगा है, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। भगवान नरसिंह बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले कि यह पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 13वां महीना, अब तो मरेगा। कितना होशियार था हिरण्यकश्यपु। उसने वरदान कैसे मांगे थे कि 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु के लिए 13वां महीना बनाया, पुरुषोत्तम महीना। बोलो हाँ। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, ना खून से मारूंगा, ना अस्त्र है ना शस्त्र। बोले, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, देहरी पे मारूंगा। बोले, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले, गोद में मारूंगा। हर प्रश्न का उत्तर दिया। बोला, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। भगवान बोले, हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी और गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने स्तुति की। ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहये नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। प्रहलाद जी को भगवान ने राजा बनाया। देखो, भगवान अपने भक्त को राजा ही बनाते हैं। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। एक बार भगवान की कथा में एक हाथी की कथा है। हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। तब हाथी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान ने उस हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन किया देवता और दैत्यों से, जिसमें समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? क्यों भैया? जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जोर से। सबसे पहले विष निकला और सबसे आखिरी में क्या निकला? अमृत। याद रखिएगा, समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला, सबसे आखिरी में अमृत निकला। याद रखिएगा कि जब कोई भी काम आप करेंगे तो असफलता का जहर पहले निकलेगा, पर कार्य करते रहिएगा तो सफलता का अमृत भी आखिरी में निकलेगा जरूर। जब कोई भी काम करते हो तो पहले असफलता आती है कि सफलता? पहले असफलता। यदि असफलता मिली है तो प्रयास करते रहना। अमृत जहर निकला है तो अमृत भी निकलेगा। असफल हुए हो तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहना। और आप लोग गलती क्या करते हो? एक बार असफल हो गए तो आप सफलता के प्रयास ही छोड़ देते हो, परेशान हो जाते हो।
कि यार अब क्या करें, अब तो नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार करने से सब होगा। इसलिए आप लोग अपना कार्य ना छोड़िए। समुद्र मंथन की कथा ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है कि आपको हमने सुनाया, आप सुने और घर चले जाएं ना। ये कथाओं के सार को ग्रहण करना है, जीवन में उतारना है, चरितार्थ करना है। कि जैसे समुद्र मंथन में पहले असफलता हाथ लगी, जहर हाथ लगा, पर दैत्य और देवता करते रहे तो सफलता भी मिलेगी। तो बस यही है कि आज असफलता हाथ लगी है तो कल सफल होने के लिए और मजबूती से तैयार होना। आज असफलता मिली है तो कल सफलता भी जरूर मिलेगी। घबराइएगा मत, परेशान ना होइएगा। फेल हो जाओ तो परेशान ना हुआ करो, असफल हो जाओ तो रोया ना करो, बल्कि आप सफलता के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। अनुभव बढ़ गया है आपका। भगवान ने आखिरी में अमृत दिया है। समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, पर एक चीज और निकली है समुद्र मंथन से। क्या? गौ माता। गाय कहां से निकली? जोर से। समुद्र मंथन से। भाई रक्सौल में गाय है या नहीं? कहां है? मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूं कि कहीं गैया मिल जाए, तो गौमूत्र चाहिए था मेरे को, पर आपके यहां तो गाय ही नहीं है। जितनी गाय मिली सारी जर्सी है। जिन्हें आप लोग गाय कह रहे हो वो गाय नहीं है। मैंने सब चेक कर लिया, वो गाय नहीं है, जर्सी है। आप इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं कि जर्सी को गाय कहने लग गए? आपको पता ही नहीं है कि गाय क्या होती है। अरे गाय की पहचान खो बैठे आप लोग। इतना अज्ञान, इतना समाज नीचे चला जाएगा। गाय की पहचान खो बैठे आप। क्यों भैया? देसी गाय की पहचान भैया बताओ क्या है? बोलो। जिन्हें आप लोग गाय कह रहे हो, मैंने पूछा लोगों से, गाय है? हाँ महाराज जी है। मैंने जाके चेक किया, फोटो से जाके चेक कराया, वो तो जर्सी है। ऐसे तो आप लोग हैं। सोचिए, पूरे रक्सौल में मुझे गौमूत्र नहीं मिला।